एपिसोड की शुरुआत होती है एक टेंस मोमेंट के साथ। विद्या अरमान के लिए खाना लेकर आती है, लेकिन जैसे ही वो अभीरा को उसके पास देखती है, उसका रिएक्शन बिल्कुल चेंज हो जाता है। विद्या क्लियरली अभीरा को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है और उसकी प्रेजेंस से ही इरिटेट हो जाती है। उसका गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन उसके बिहेवियर में साफ नजर आता है। अभीरा अब विद्या को देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है, बट वो अपना गुस्सा कंट्रोल करती है क्योंकि उसे अपनी एनर्जी मायरा के केस में लगानी है। अरमान विद्या से खाना लेकर मुक्ति को खिलाने के लिए कहता है। ये देखकर दादी सौ और तान्या खुश होते हैं, लेकिन विद्या को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। दूसरी तरफ अभीरा अपने इमोशंस को कंट्रोल करके सिर्फ एक चीज पर फोकस करना चाहती है, वो है मायरा का केस। इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी अभीरा डिस्ट्रैक्ट नहीं होती। वो क्लियरली डिसाइड करती है कि अब वो सिर्फ सच और जस्टिस के लिए लड़ेगी। अभीरा साथ ही कोयल का भी पता लगा रही होती है। मुक्ति अभीरा से पूछती है कि अगर कोयल नहीं मिली तो वो क्या करने वाली है। तो अभीरा बताती है कि उसके पास प्लान बी भी है। पोद्दार हाउस में भी टेंशन और बढ़ जाती है जब फैमिली मेंबर्स के बीच डिस्कशन आता है कि आज केस को लेकर, जहां पर फूफा सा कहते हैं कि अगर कोयल नहीं मिली तो अभीरा का केस हारना तय है, क्योंकि मित्तल केस जीतने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। लेकिन दादी सा ओपनली अभीरा का सपोर्ट करती है। वो क्लियरली कहती है कि अभीरा सच के लिए लड़ रही है और उसे अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए। विद्या भी श्योर है कि आज अभीरा केस हार जाएगी और सबको अच्छे और बुरे वकील और माँ का पता चलेगा। विद्या दादी सास से आशीर्वाद मांगती है तो वो मना कर देती है कि आज वो आशीर्वाद नहीं देगी, क्योंकि आजकल विद्या उनकी कुछ ज्यादा ही डिसरिस्पेक्ट करने लगी है। साथ ही दादी साहब विद्या को चैलेंज करती हैं। वो कहती हैं कि अगर अब मायरा का केस अभीरा जीत गई तो विद्या को सबके सामने एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उसने अभीरा पर गलत डाउट किया था। वो ये भी कहती है कि उन्होंने लोगों की पहचान आज तक की है। आज अभीरा मायरा को घर जरूर लेकर आएगी। इधर हियरिंग में नवीन ने बताया कि मेहर ने मायरा पे हमला करने की कोशिश की थी और वो सच बोल रहा था, जिसकी रिपोर्ट भी सबमिट की गई है। लेकिन मित्तल के वकील ने फिर उसका बैंक स्टेटमेंट दिया, जिसमें पोद्दार फर्म की तरफ से उसे 20 लाख ट्रांसफर किया गया है। हालांकि इस काम के पीछे मित्तल का ही हाथ है, लेकिन जज मित्तल के वकील से कन्विंस होकर मायरा को उम्र कैद की सजा सुनाती है। अभीरा पूरी तरह से टूट जाती है। वो मायरा से सॉरी बोलती है तो मायरा भी उसे सॉरी बोलती है, क्योंकि उसने अभीरा पर ट्रस्ट किया। वो अभीरा से बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है और उसे सबसे बुरी मम्मा कहती है और आई हेट यू कहकर चिल्लाने लगती है। अरमान भी उस पे अपना गुस्सा निकालता है और कहता है कि जब जब अभीरा उनकी लाइफ में वापस आती है, सब कुछ बर्बाद करके चली जाती है। और वो ये भी कहता है कि वो उसे मायरा के करीब अब नहीं आने देगा। तभी मुक्ति भी उस पर जोर से चिल्लाती है, माँ। वो बहुत इमोशनल हो जाती है। दरअसल अभीरा खुली आंखों से सपना देख रही थी। मुक्ति उसे होश में लाती है। अभीरा घबरा कर अरमान को कॉल करने का कहती है और वो केस नहीं लड़ पाएगी ऐसा बोलने वाली है। तो मुक्ति कहती है कि वो मायरा को क्या बोलेगी ये उसने सोचा। मायरा भी इधर उम्मीद में है कि उसकी मामा उसे छुड़ा लेगी। मुक्ति अभीरा का हौसला बढ़ाती है और कहती है कि वो मुक्ति के लिए घर छोड़ सकती है तो क्या दुनिया से लड़ सकती है। तो क्या वो मायरा के लिए एक केस नहीं लड़ पाएगी, जो कि उसके बाएं हाथ का खेल है। अभीरा मुक्ति को इतना इंटेलिजेंट बातें करता देख इमोशनल हो जाती है। इधर मायरा आ जाती है और तभी वो अभीरा को पूछती है कि अभीरा भी वही है। मायरा को तुरंत पता चल जाता है कि अभीरा रो रही थी। तो अभीरा मना कर देती है कि वो सोई नहीं है। तभी वहां मित्तल आके कहता है कि उसे अभीरा और मायरा पे तरस आता है, क्योंकि वो इतने दिनों बाद तो मिले थे और फिर बिछड़ भी गए। और मायरा को भी डराता है कि उसने डरना नहीं चाहिए, क्योंकि रिमांड रूम में उसे बहुत कुछ झेलना है। इसी बीच मित्तल का रुमाल गिर जाता है तो अबीरा उसे अपने पैरों से कुचल देती है। विद्या ये सब देखकर कहती है कि अबीरा मित्तल के गुस्से को और ज्यादा बढ़ा रही है। अबीरा मित्तल को कहती है कि कुछ चीजें करीब होकर भी बहुत दूर होती हैं, जैसे कि तुम्हारा ये सपना। मित्तल अबीरा को बोलता है कि वो बहुत कॉन्फिडेंस में है, जबकि उसकी इकलौती विटनेस तो भाग गई है। मायरा ये सुनकर हैरान हो जाती है। तभी मित्तल मायरा से कहता है कि क्या उसने उससे ये बात नहीं बताई है। वो वहां पर आग लगा के चला जाता है। तभी काजल माधव से पूछती है तो वो बताता है कि कुछ भी पता नहीं चल पाया है। अबीरा को लगता है कि मायरा उस पर गुस्सा होगी, लेकिन मायरा उल्टा अबीरा को समझाती है कि वो अब बड़ी हो गई है। अब उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे पूरा ट्रस्ट है कि अगर उसे कोई यहाँ से बाहर निकाल सकता है तो वो अबीरा ही है। वो ये भी अश्योर करती है कि वो आज केस हार भी गए तो भी उसका ट्रस्ट हमेशा अबीरा पर रहेगा। तो क्या है ये अबीरा का प्लान बी?